हेलो स्टूडेंट्स, देखिए इस वीडियो में बात करते हैं हम आपके आज जो कि एडजेक्टिव का एक पार्ट है जिसका नाम है आर्टिकल, और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। वैसे तो ये चैप्टर बहुत लंबा है, लेकिन मैं इसमें कॉमन वे में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। हो सकता है कि आपकी समझ में अच्छे से आ जाएगा। तो देखिए आर्टिकल जो होता है उसे हम वैसे हिंदी में अनुच्छेद कह देते हैं, ठीक है। तो ये आर्टिकल जो होते हैं, तो आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं, ध्यान रखेंगे। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। आर्टिकल टू टाइप्स के होते हैं जिनके नाम है एक तो डेफिनेट आर्टिकल और एक इनडेफिनेट आर्टिकल। जैसा कि मैंने आपको यहाँ लिखा है डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल। अब डेफिनेट की बात करें तो डेफिनेट में आता है केवल द, और इनडेफिनेट में दोनों जो आते हैं ए और एन दोनों, ये इनडेफिनेट आर्टिकल के अंतर्गत आते हैं, ठीक है स्टूडेंट। अब इसके बाद हम बात करेंगे यूज ऑफ डेफिनेट आर्टिकल जो है वो द है, ठीक है। हमने पहले द का प्रयोग कर दिया है, आप समझने की कोशिश करेंगे। वैसे काफ़ी रूल्स का समावेश मैंने एक ही रूल में किया है, कोशिश करूंगा कि आपकी समझ में अच्छे से आ जाए। तो देखिए दा का जो प्रयोग होता है हमेशा ध्यान रखेंगे, किसी भी नदी से पहले, बहुत सारी नदियां होती रिवर्स, किसी नदी से पहले समुद्र सी यानी सी जो होता है, सागर, ओशिन, खाड़ी, बे, ठीक है। और राजनीतिक दल जो पॉलिटिकल पार्टी होती हैं, जैसे आप जानते होंगे द भारतीय जनता पार्टी, द कांग्रेस, द बसपा या द सपा, कुछ भी हो सकती है पार्टी जितनी भी हैं, ठीक है। तो अनोखी वस्तु जो होती है, यूनिक थिंग जो होती है, यूनिक थिंग जानते हैं आप? जैसे यूनिक थिंग होती है द सन, द मून, द स्टार्स, द स्काई, द अर्थ, यानी जितनी भी है यूनिक है। आपको पता है जैसे कि माने सन है तो वो यूनिक है यानी अनोखा है, उसके बराबर और कोई दूसरा कोई सूरज नहीं है, एक ही है। ऐसे पृथ्वी है, आकाश है और तारे हैं, ये भी यूनिक हैं। तो और इसके बाद जो मेन बात आती है, ये आती है जातिवाचक संज्ञा जो हमने आपको पीछे पढ़ा दी हैं। उसमें से नाउन का एक काइंड बताया था आपको, जातिवाचक संज्ञा जो कि कॉमन नाउन है। जैसे कॉमन नाउन में एग्जांपल में लगा सकते हैं हम बॉय, जैसे ही इज़ ए बॉय। अगर हमने यहाँ बात की ही इज़ ए बॉय, द बॉय इज़ वेरी स्मार्ट, तो हम यहाँ देखेंगे हमने एक बार तो नहीं लगाया, एक बार तो आ लगाया है हमने, और दूसरी बार हमने दा लगाया। जब कॉमन नाउन बार बार रिपीट होकर के आ रहे हो तो वहाँ पर भी दा का प्रयोग ही होता है। आई सॉ ए ब्लैक काव, द काव वॉज वेरी ओल्ड, यानी यहाँ पर मैंने एक मतलब गाय देखी और गाय जो है बहुत बूढ़ी थी। तो यहाँ दोबारा से हम जब काव का प्रयोग करेंगे वहाँ दा का प्रयोग होगा, इसलिए कॉमन नाउन से पहले भी दा का प्रयोग होता है स्टूडेंट, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं हम, ठीक है, इनसे पहले हम दा का प्रयोग करते हैं। इसके बाद जैसे द गंगा इज ए होली रिवर। अब देखो मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया द गंगा। गंगा आपको पता बहुत होलेस्ट रिवर है, हमारे इंडिया की बहुत सबसे बड़ी नदी और पवित्र नदी है, सबसे होलेस्ट रिवर है। तो यहाँ भी दा का प्रयोग हो रहा है, ये द आर्टिकल। इसके बाद द सन, अभी मैंने बताया था द सन राइजेज इन द ईस्ट। तो ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ जितनी भी हमारी डायरेक्शंस होती हैं उनसे पहले भी दा का प्रयोग होता है। इसके बाद हम देखेंगे आगे यूज ऑफ इंडेफिनेट आर्टिकल ए और अन का प्रयोग। ए और अन का प्रयोग जो है बस थोड़ा सा आपको समझने की आवश्यकता है इसमें। तो ए का प्रयोग हम, आपको पता है ए और अन का प्रयोग केवल एक के लिए ही क्या आता है, सिंगुलर नाउन्स के लिए क्या आता है, सिंगुलर नाउन के लिए क्या आता है। तो हम देखेंगे इसमें हमने रूल में बताया कि किसी कॉन्सोनेंट से शुरू होने वाले सिंगुलर नाउन से पहले ए का प्रयोग हम करते हैं। जैसे ही इज ए गुड मैन, तो यहाँ पे गुड मैन जी क्या है, कंसोनेंट है, यहाँ पर हम एक के लिए ए का प्रयोग कर रहे हैं। अब यहाँ आई एम ए स्टूडेंट, तो स्टूडेंट में एस है, यहाँ पर कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पे भी ए का प्रयोग कर रहे हैं। इसके बाद देखेंगे यू आर ए डॉक्टर, तो यहाँ भी हमने ए का प्रयोग किया, पर डी से क्या स्टार्ट है। अच्छा, इसके बाद में किसी वोवेल्स, यानी वोवेल्स जानते हैं आप, ए ई आई ओ यू, जैसे मैंने शुरुआत में पढ़ाया था उस समय मैंने आपको बताया था ए ई आई ओ यू। यदि 5 वोवेल्स में से किसी से भी सिंगुलर नाउन स्टार्ट होती है और उसकी जो ध्वनि है, ये ध्वनि पे भी निर्भर होता है। ऐसा भी होता है कभी कभी कि जहाँ हमको लगता है यहाँ एन आना चाहिए वहाँ आ आता है, और जहाँ आ आना चाहिए वहाँ एन आता है। तो मैं अभी आगे बताने वाला हूँ आपको। जैसे आपने देखा कि सिंगुलर नाउन से पहले हम किसका प्रयोग करेंगे, अन का प्रयोग करेंगे। तो देखेंगे ही इज एन ओल्ड मैन, तो यहाँ ओ जो स्टार्ट हो रहा था, यहाँ से एक के लिए हमने यहाँ पे एन का प्रयोग किया है। इसके बाद यहाँ पे अम्ब्रेला, तो यू आ रहा है और अम्ब्रेला हो रहा है, यहाँ पे अम्ब्रेला रही है, तो यहाँ पर हम एन का प्रयोग करेंगे। दिस इज एन एलिफेंट, देखो यहाँ पर हमने अन लगाए हैं, ई का प्रयोग हो रहा है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स आपने देखा होगा कि यहाँ पर
एन का प्रयोग और ए का प्रयोग अच्छे से आपकी समझ में आया होगा। ठीक है स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।